Hello everyone, my name is Ramandeep Kaur, currently working as a teaching professor, 2 time UGC NET qualified. लास्ट हमने कमर्शियल बैंक किया था, देन हमने सेंट्रल बैंक किया था. आज का हमारा मेन टॉपिक है मनी क्रिएशन. मनी क्रिएशन क्या होता है? मनी क्रिएशन समझने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी कमर्शियल बैंक का. मनी क्रिएशन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ मनी क्रिएशन क्या होता है. जब कमर्शियल बैंक पैसे से पैसे को जनरेट करती है, विच मीन्स मनी क्रिएशन हेल्प्स द बैंक टू क्रिएट अ क्रेडिट. इसके लिए दो मेजर अजम्पशंस होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर कमर्शियल बैंक चलती हैं. वो दो अजम्पशंस कौन सी हैं? पहली अजम्पशन है द इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक. जितनी भी कमर्शियल बैंक होंगी इंडिया के अंदर उनको एक ही बैंक अकाउंट किया जाएगा. सेकेंड मेजर अजम्पशन क्या है? ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू द बैंक्स. जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी ही बैंक्स के थ्रू होंगी. विच मीन्स कि अगर कोई भी डिपॉजिट करवा रहा है या कोई भी विड्रॉल करवा रहा है वो किसके थ्रू होगा? बैंक के थ्रू होगा. सारा डिपॉजिट भी और विड्रॉल भी. अब आपके माइंड में ये होगा कि मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है. मनी क्रिएशन किया जाता है, जो मेरे पास डिपॉजिट आता है, कोई भी मेरे पास पैसा जमा करवाता है उसको मैं आगे लेंड कर देती हूँ, उसी से क्या किया जाता है? मनी को क्रिएट किया जाता है. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और राइज हुआ होगा कि हम सारा डिपॉजिट लेंड कर देते हैं या उसका कुछ पार्ट रिजर्व मेंटेन करते हैं. तो हम कभी भी सारा का सारा डिपॉजिट लेंड नहीं करते, उसका कुछ पार्ट क्या करते हैं? अपने पास मेंटेन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो. लीगल रिजर्व रेशो आगे दो तरह से बढ़ती है, दैट इज SLR एंड CRR. जब भी किसी के पास बैंक के पास डिपॉजिट आता है वो उस डिपॉजिट का क्या करता है? कुछ पार्ट अपने पास रिजर्व मेंटेन करके रखता है. वो रिजर्व मेंटेन क्यों करके रखेगा? अगर सपोज मैंने आज बैंक में 10 लाख जमा करवाया है तो वो पैसे पे हक किसका है? मेरा है. अब मैं उस पैसे को कभी भी बैंक से मांगने जा सकती हूँ. तो बैंक हमेशा ये ज्यूम करके जाता है कि अगर किसी ने मेरे पास पैसा जमा करवाया है तो वो कभी भी मेरे से पैसा वापस लेने आ सकता है. इसलिए बैंक क्या करती है? कुछ पार्ट ऑफ बैंक के अंदर मेंटेन करके रखती है एज अ रिजर्व कि अगर मेरे पास डिमांड आ जाए तो मैं उस डिमांड को फुलफिल कर सकूं. ये भी एज्यूम करके चलते हैं. अब हम टेबल के थ्रू समझते हैं जो कि मैंने बोर्ड पे बना रखा है. सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट. देन मैंने क्या लिखा है? लोन. लोन के बाद मैंने क्या लिखा है? LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो, दैट इज क्या है? 20%. सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? इनिशियल डिपॉजिट. इनिशियल डिपॉजिट क्या इंडिकेट करता है? बैंक के पास कितना पैसा आया? 1000 रुपीज किसी ने जमा करवाए. जब बैंक के पास 1000 रुपीज आया उसने क्या किया? 20% मेंटेन किया. 1000 का 20% जब मेंटेन किया दैट इज 200, विच मीन्स उसने लोन की फॉर्म में कितना दे दिया? 800. 200 उसने रिजर्व मेंटेन किया, 800 आगे उसने लोन की फॉर्म में दे दिया. राउंड वन के अंदर अब उसके पास 800 आया, उसने 800 फिर किसी ने क्या कर दिया? बैंक में जमा करवा दिया. क्योंकि मैंने आपको अजम्पशन के अंदर ये समझाया है कि जितने भी विड्रॉल, रिसीट, पेमेंट होने हैं वो सारे किसके थ्रू होने हैं? बैंक के थ्रू होने हैं. और सारी बैंक क्या है? एक यूनिट. जब मैंने किसी को 800 रुपया लोन दिया वो लोन फिर अगेन मेरे पास क्या आ गया? डिपॉजिट की फॉर्म में आ गया. जब मेरे पास 800 आया, 800 का फिर मैंने 20% मेंटेन किया, दैट इज 160. मैंने 160 रुपए क्या किए? अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रख लिए. 640 मैंने क्या दे दिया? फिर से मेरे पास बच गया लोन लेने के लिए. सेकेंड राउंड में मैंने फिर से लोन दिया, फिर 20% मेंटेन किया, 500 वाला बचा वो मैंने लोन की फॉर्म में दिया. ये सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा. ये चीज ऐसे कब तक चलती रहेगी? जब तक इनिशियल डिपॉजिट मेरे रिजर्व के इक्वल नहीं आ जाता तब तक ये कंटिन्यूटी में ऐसे ही चलता रहेगा. जब तक मेरा इनिशियल डिपॉजिट मेरा LRR के इक्वल नहीं आ जाएगा तब तक बैंक से लेंड करती रहती हैं. अब हम क्या करते हैं? इसमें से मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करते हैं. मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1/LRR मनी मल्टीप्लायर होता है. मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि बैंक कितनी मनी को क्रिएट कर पा रही है, एबल टू क्रिएट मनी, उसको क्या बोला जाता है? मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है. जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे पास टोटल डिपॉजिट कितने हो जाएंगे तब तक? 5000. यहाँ पे मैंने टेबल में लिख रखा है. जब तक मेरे डिपॉजिट 1000 होंगे रिजर्व का तब तक मेरे पास टोटल डिपॉजिट 5000 हो जाएंगे. और इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000. इसका फॉर्मूला क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, दैट इज 1/20%. 20% मतलब 20/100. उसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा. विच मीन्स मनी मल्टीप्लायर कितना है? 5 टाइम. पहले मेरे पास कितना था? 1000. अब उसका 5 गुना ज्यादा क्या हो जाएगा? मेरा टोटल डिपॉजिट हो जाएगा.
होपफुली आपको मनी क्रिएशन 5 मिनट में समझ आ गया होगा बहुत ही इजीली। मैंने आपको बहुत ही इजी तरह से समझाया है। पहले मैंने आपको ये बताया कि मनी क्रिएशन होता क्या है। जब मनी को क्रिएट किया जाता है बैंक के द्वारा, पैसे से पैसे को क्रिएट किया जाता है, उसको मनी क्रिएशन बोला जाता है। इसकी दो जंक्शन होती है कि सारी की सारी बैंक क्या है, एक ही यूनिट है और सारी की सारी विड्रॉल रिसीट्स पेमेंट किसके थ्रू होंगी, बैंक के थ्रू होंगी। फिर मैंने आपको टेबल के थ्रू समझाया, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। और मैंने ऊपर डेफिनेशन लिख रखी थी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन के थ्रू क्या करती है, एबल होती है क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए, विच इज फार एक्सेस ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट, जो क्या है काफी गुना ज्यादा होता है अपने इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट का। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है इनिशियल कितना था 1000 और टोटल डिपॉजिट कितना हो गया 5000, दैट इज फार एक्सेस, दैट इज 5000 मोर देन 5 टाइम्स मोर देन दैट इज 5000। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सेकेंडली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको सीबीएसई के एग्जाम के अंदर ये टेबल ऐसे ही आया हुआ था। थैंक यू क्लास। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।